मंच पर विराजमान सभी महानुभावों को तथा यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। बिलेटेड हैप्पी विमेंस डे टू ऑल। I am here to present some words on women empowerment. Indian culture gives women an utmost respect. Women are the epitome of wealth and power. Women play an important role in our society. Women are the symbol of richness and strength. Women take on various roles like being a mother, wife, housekeeper, chef, companion, caretaker, while tending to everyone's requirements. Women empowerment means elevating the status of women in our society. It helps to eradicate all the social evils from the society, including the elimination of violence against women and girls at every level, including family, community, nation, and international activities, prevention of all the forms of physical, sexual, and psychological abuse, access to information, rights, education, opportunities for legal protection. तो विमेन एम्पावरमेंट से मेरा तात्पर्य है अपनी जड़ों से जुड़े रहना, अपने परिवार से जुड़े रहना, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना। पाश्चात्य सभ्यता के चलते अपने रीति रिवाजों, पहनावे, खान पान व जीवन शैली में आधुनिकता लाना विमेन एम्पावरमेंट नहीं है। कानून व अधिकारों की आड़ में सहनशीलता, शालीनता, विनम्रता और कर्तव्यों को दरकिनार करना विमेन एम्पावरमेंट के मायने नहीं है। आने वाली नस्लों को नशे जैसी भयंकर बीमारी से बचाने के लिए स्त्री को महत्वपूर्ण सहयोग देना होगा। इस विकराल समस्या से निपटने के लिए हम सब आपको एकजुट होकर कमर कसनी है और बोलना है। इस प्रवृत्ति को पारिवारिक शर्म समझकर दबाना नहीं है, परंतु सामाजिक वातावरण में आगे बढ़कर उजागर करना है। प्रत्येक स्त्री को आज के समाज में इस नशे जैसे अभिशाप का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जो कि शांतिपूर्ण समाज के लिए अभिशाप बन रहा है। विमेन एम्पावरमेंट हमें अपने दायित्वों, जिम्मेवारियों, संस्कारों, धर्मों और कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन करने के लिए प्रेरित करता है। और अब जब सब बोलती हैं, सब ने बोलना है, तो अभाव में जी रहे उस तबके के लिए बोलना है, उस अभाव में जी रहे उन महिलाओं के लिए बोलना है जो आंकड़ों के हिसाब से हमारी सहायता की, हमारी मदद की और हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस करती हैं। नारी भ्रूण से लेकर बुढ़ापे तक चुपचाप सब कुछ सहती रही है। उन महिलाओं को समर्पित मेरी कविता की चंद पंक्तियां आपके सामने रखने जा रही हूँ। नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। अब तक जो पुरखों के पीछे, अब तक जो पर्दों के पीछे, अब तक जो मरघट के पीछे, अब तक जो घूंघट के पीछे ढांप रही थी मुख को, छोड़ के पर्दे बोलो, नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। प्रथम प्रश्न उन माताओं से जाकर रोई जो पुत्री पर और हंसी पुत्र को पाकर। स्त्री होकर स्त्री को ही छोटा आंका सबने, स्त्री को ही क्यों लगी स्त्री हृदय में खटकने। भेद किया क्यों तुमने जब भेद न किया था रब ने, एक जैसे ही भेजा था यहाँ सबको कुदरत ने। दूध अगर पुत्र पीते तो क्या रक्त हम तुम्हारा पीती, दोनों के आहार एक से थे हम भी यूं ही जीती। पूछो बेटों से हम भी क्या चाहती थी, ममता और आंचल से ज़्यादा हम भी क्या मांगती थी।
भ्रूण से बाहर आती हम भी, भ्रूण से बाहर आती हम भी, जग निराला देखती हम भी, अन्न अगर बेटे को देती अन्न ही हम भी खाती, बेटों से अन्यंत्र हम सोना तो नहीं चबाती, नाजुक ऐसे पलों में, नाजुक ऐसे पलों में नारी आओ बोलो, नारी उठो बोलो। दूसरा प्रश्न मेरा उनसे जो भेद करें शिक्षा में, लड़की को चूल्हे पर भेजा और लड़के को कक्षा में, लड़की घर में रह, पूछो उनसे भी जिन्होंने दोनों को पढ़वाया, लेकिन लड़की से ही केवल घर का काम कराया। नर को दी आजादी, उतनी नारी को दी क्यों ना, बेटा पढ़े अंग्रेजी स्कूल, नाजुक बेटी क्यों ना, एक जैसा दोनों को रखकर क्यों नहीं सिखाया जीना। लोग कहेंगे क्या इसका शिकार क्यों बने केवल नारी, क्यों नारी पर ही आती हैं लज्जा की बातें सारी। भेदभाव की बात जब आए, बातें सभी नापो तोलो, नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो।